ये सब क्या है अभय जी? हमारी शादी होगी बिंदिया, अभी होगी, इसी वक्त होगी। आप क्या कर रहे हैं अभय जी? आप अब किसी और के पति हैं। लल्ला, ये सब क्या कर रहा है? हमें बताइए कि ये क्या हो रहा है? वही जो सही है, वही जो मुझे करना चाहिए। नहीं अभय जी, हम ये शादी नहीं करेंगे। पागल मत बनो बिंदिया, ये हमारी बच्ची की जान बचाने के लिए। आपकी अंजू भाभी से शादी हो चुकी है, आप वो शादी नकार के दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मुझे हमारे रिश्ते को नाम देना है बिंदिया, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की जान बचानी है, किसी भी कीमत पर। मुझे मत रोको बिंदिया, तुम जानती हो हमें इसकी जरूरत है। हम अपनी जरूरत दूसरों का हक छीन कर पूरा नहीं करेंगे अभय जी। जो गलत है वो गलत है। अगर गलत तरीका इस्तेमाल करेंगे तो हमारा सही भी गलत कहलाएगा। हम आपसे शादी नहीं कर सकते। मुझे सही गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिंदिया, मुझे मेरी बेटी की जान बचानी है। क्या मुझे नहीं बचानी? मुझे भी अपनी बेटी की जान बचानी है अभय जी, पर ये तरीका सही नहीं है।
तब तक कुछ नहीं होगा। आप भी जानती हैं माँ जी कि अभय जी बिंदिया से शादी क्यों करना चाहते हैं। अगर बिंदिया को पता चल गया हमारी शादी की सच्चाई क्या है, तो अभय जी से शादी करने में बिंदिया को कुछ भी गलत नहीं लगेगा। हमारे होते हुए बिंदिया को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बिंदिया, बिंदिया मेरी बात सुनो। बिंदिया मेरी बात सुनो। अरे इतनी सी भी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? आद्या की जान बचाना जरूरी नहीं लगता है क्या तुम्हें? हम जानते हैं जरूरी है और इसीलिए हम इस घर में भी हैं। पर आपने अपनी खुदगर्जी में कुछ ऐसे कदम उठा लिए अभय जी, इससे पीछे हटना अब ठीक नहीं। मेरी खुदगर्जी बिंदिया। पिछले 6 साल से तुम मुझसे दूर रही हो, मेरी बेटी को मुझसे दूर रखा है और सिर्फ अपने बारे में ही सोचा है। खुदगर्जी इसे कहते हैं बिंदिया। लेकिन मुद्दा अभी ये नहीं है। मुद्दा अभी सिर्फ ये है कि हम दोनों शादी कर लें, ताकि और हम दोनों शादी कर सकते हैं बिंदिया, क्योंकि मेरी और अंजू की शादी सिर्फ लल्ला! आदिया कुछ दिखाना चाहती है। जाओ आदिया। ये मैंने अपने पापा के लिए बनाया है। आप उन तक पहुंचा देंगे क्या? शॉप बेटा, मैं जरूर पहुंचाऊंगा। इस छोकरी को सही समय पर यहाँ लेकर आए, वरना तो छोकरी किसको बोलती है? हमारे घर में ऐसी बातें बोलोगी? आप कौन से मीठे जवान बोल रही हो? हाँ? आप हमको छोकरी बोलोगे तो मैं आपको बूढ़े अम्मा बोलूंगी। क्या बोली? अरे कहाँ चली? बड़ी आई। पर खैर छोड़ो इसे। हमने अभय को सच बताने से तो रोक दिया, आगे भी नहीं बोलने देंगे। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा आदिया, कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कुछ भी कर कर तुम्हें बचा लूंगा।
अगर बिंदिया मुझे अपनी बात बोलने का मौका नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बात उसे लिख कर भेजूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये पढ़कर वो अपना इरादा जरूर बदल लेगी। आदिया बेटा, ये चिट्ठी अपनी मम्मी को देकर आना प्लीज। ये चिट्ठी हमारे पापा ने लिखी है क्या? मम्मी, पापा की चिट्ठी। मम्मी, ये चिट्ठी सीएम अंकल ने दी है। ये पापा ने लिखे है तुम्हारे लिए। जल्दी पढ़ के बताओ ना। पापा जल्दी आ रहे हैं ना? पापा ने क्या लिखा है जल्दी पढ़ के बताइए। बोलो ना मम्मी, पापा आ रहे हैं क्या? हाँ। तुमने चिट्ठी पढ़ी? इसका मतलब तुम मुझसे शादी करोगी ना? नहीं, हम आपसे शादी नहीं करेंगे। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो रही हो बिंदिया? ये सब कुछ तो लिख दिया साफ साफ उस खत में, और क्या चाहिए तुमको? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी शादी एक लौता हल है सबके लिए? बोलो बिंदिया, मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं, हमें आपसे शादी नहीं करनी है। लेकिन क्यों? अगर तुम्हारी जिद की वजह क्या है बिंदिया? बोलो मुझे, तुम चाहती क्या हो? बोलो। अबे जी, छोड़िए हमें, दर्द हो रहा है। आप दोनों लड़ क्यों रहे हैं? हम नहीं तो बेटा, हम नहीं लड़ रहे हैं। अंकल, टेलिंग लाइज वेरी बैड। अंकल झूठ नहीं बोलते। और मम्मी, सीएम अंकल पापा के अच्छे दोस्त है ना? हमें यहाँ लेकर आए हैं ना अपने अच्छे घर में, और तुम उन्हीं से फाइट कर रही हो। सीएम अंकल तुम्हारे फ्रेंड होने चाहिए, ओके? चलो दोनों पिंकी प्रॉमिस करो। बोलो कभी फाइट नहीं करोगे। हमेशा फ्रेंड्स रहोगे। अरे अरे, सोच क्या रहे हो? करो करो। मेरी चिट्ठी पढ़ के भी इसकी जिद पर कोई असर नहीं पड़ा। बिंदिया अगर मुझे बोलने का मौका नहीं दे रही है तो ठीक है, मैं अपनी बात उसे लिख कर दे दूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये पढ़कर वो अपना इरादा जरूर बदल लेगी। क्या कर रही है छोकरी? देख के चलना। ए बुड्ढी अम्मा, हम तो देख कर ही चल रहे हैं। आपको देखना बंद हो गया क्या? हाँ ठीक है ठीक है।
ये ले, अब जा। बिंदिया को कभी भी पता नहीं चलेगा कि अभय ने असल में चिट्ठी में क्या लिखा है। उसे तो वही चिट्ठी मिली है ना जिसमें लिखा है कि फालतू की जिद छोड़ दो और चुपचाप शादी के लिए हाँ कह दो। बिंदिया के अहंकार को बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी ऐसी चिट्ठी पढ़कर। माँ जी असली चिट्ठी? इसे तो हम अभी चलाकर राख कर देंगे। माँ जी चिट्ठी तोड़ गई। उड़ने दे, बाहर ही गई है ना। बिंदिया तक कभी नहीं पहुंचेगी। बिंदिया को कभी पता नहीं चलेगा कि उस चिट्ठी में क्या लिखा था। ये क्या हो रहा है भोलेनाथ? ये अचानक से इतनी हवा कैसे? चार साल पहले जुबली भैया की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसके बिल्कुल 3 महीने बाद अंजू भाभी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उस वक्त पापा भी जिंदा थे और उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया था कि वो बच्चा जुबली भैया का था। उन्होंने अंजू भाभी के चरित्र पर सवाल उठाए और मुझे वो सब बातें याद आ गई थी बिंदिया, जो तुम्हारे साथ हुई थी, और मैं वो सारी बातें फिर से दोहराने नहीं दे सकता था बिंदिया। अंजू भाभी तो अपनी जान देना चाहती थी, लेकिन उनकी और उनके पेट में पल रहे बच्चे की जान बचाने के लिए मैंने उनकी मांग में सिंदूर भर दिया और फिर बिट्टू पैदा हुआ और मैंने उसको अपना नाम दे दिया। लेकिन हमारा पति पत्नी का रिश्ता कभी नहीं था। अंदर आ जाओ। मैंने कितनी बार कहा है जब दरवाजा खुला है तो नॉक करने की जरूरत नहीं है। बिना दस्तक दिए अंदर आने का हक नहीं है हमें। क्योंकि वो हक आपने किसी और को दे दिया है। मैंने उस चिट्ठी में सब कुछ साफ साफ लिख दिया था बिंदिया। हाँ, और हमें कोई और ही चिट्ठी मिली थी। और अब हमें सच पता है और ये भी समझ गए हैं कि आपने ये सब क्यों और किस लिए किया था। इसका मतलब तुम मुझसे शादी करोगी ना? नहीं, वजह भले ही बदल गई हो अभय जी, पर हालात अभी भी वही है। आप अभी भी अंजू भाभी के पति हैं और शादी
शादी होती है अभय जी, जब तक खुद अंजू भाभी शादी से अलग नहीं होती, आप अंजू भाभी के पति रहेंगे और तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते।